हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का टीयर सेकंड देने जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी तो अब तक हो ही चुकी होगी। बिल्कुल फाइनल टाइम है ये आपका। लास्ट मिनट टिप्स क्या रहने चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा पी एम वाई टी जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और आपका ये हर कैटेगरी में अप्लाई होता है, चाहे एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, सब में आपका पीएमवाईटी ही है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब देखते हैं वीडियो में आगे। आपका एग्ज़ाम होना कब है। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 2019 का टीयर सेकंड, जो कि आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, ये आपका 14th फ़ेब को होना है। बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा है। तो इस टाइम पे देखो, नई चीज़ें तो आपको नहीं पढ़नी है, केवल जो आपने ऑलरेडी अभी तक तैयार कर चुके हो उनको रिवाइज करना है। देखते हैं पहले तो पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का आपका, और फिर देखते हैं कुछ टिप्स। सबसे पहले तो ये आपका ऑफलाइन होता है पेपर, पेन एंड पेपर मोड में होता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक आपका 50 मार्क्स का ऐसे हो गया, दूसरा आपका 50 मार्क्स का लेटर, एप्लीकेशन या प्रेसेस कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, अभी तक तो क्या होता था कि आपसे केवल लेटर या एप्लीकेशन ही पूछा जाता था, प्रेसेस राइटिंग नहीं पूछा जाता था। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपका 2019 का जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसमें प्रेसेस पूछ लिया गया था। तो चांसेस है कि अब वो पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, उसको भी आपको करके जाना है। और अभी तक भी नहीं किया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ प्रेसेस देख लो, कैसे लिखा जाता है, कैसे करा जाता है। समरी टाइप उसमें आपको लिखनी होती है, तो वो एक बार देख के ज़रूर जाना। कभी वहाँ पे एकदम से आपको लगे कि अब कैसे लिखना है, नया सा लगे आपको। ठीक है, 1 आवर का टाइम मिलता है, 60 मिनट्स का। इसमें इसमें आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। और ऐसा नहीं है कि 60 मिनट्स मिले तो 30 मिनट्स में हमें ऐसे करना है, 30 मिनट्स में लेटर करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर है, आपको जितना टाइम लगाना है, जिस चीज़ में जितना टाइम लगाना है उतना टाइम लगा सकते हो। सजेशन यही रहेगा कि अपना पूरा पेपर आप 50 मिनट्स में पूरा कर लो। 50 मिनट्स में पूरा करने के बाद जो 10 मिनट बचेंगे लास्ट में, उसमें आप एक बार पूरा चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं करी है। एक बार पूरा पढ़ लो। तो 50 to 55 मिनट्स में आप कोशिश करो कि कंप्लीट कर लो पूरा पेपर। उसके अकॉर्डिंग ही टाइम लेके चलना, क्योंकि सोचने के लिए भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम चाहिए होता है। सबसे पहले तो पेपर आए तो आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए कि भाई जो टॉपिक आया है उसमें हमें क्या क्या लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही टॉपिक देखा और फटाक फटाक लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आपको पहले पूरी रूपरेखा जैसे बोलनी चाहिए, रूपरेखा बनानी है कि पहले हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिर आपका बॉडी में क्या लिखना है, पूरा इस टाइप से कंक्लूजन में क्या लिखना है, कौन सी आप वहाँ पर डाल सकते हो कोटेशन वगैरह, तो वो सब आपको पूरा देखना है, उसके बाद ही लिखना है। तो स्टार्टिंग के जो आपके 10 मिनट्स होते हैं, 5 to 10 मिनट्स, वो आप आराम से लो सोचने के लिए कि आपको कैसे क्या लिखना है पेपर में। उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करो, फिर एकदम फ्लो में आप अच्छे से लिखते चले जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ऐसे है आपका 200 to 250 वर्ड्स। ठीक है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ±10% चल जाता है, इतना आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इससे बिल्कुल भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी, आपका पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। लेटर, एप्लीकेशन, ये आपका 150 से 200 वर्ड्स हैं, इनका भी ध्यान रखना। इसमें भी ±10% आप कर सकते हो, बट ज़्यादा आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो पहले ही कैलकुलेट करके जो आपको कॉपी मिलती है उसमें आपके बॉक्स होते हैं, उसमें पहले ही मार्क कर लेना कि 1 2 3 4 कहाँ तक आपके 150 या 200 वर्ड्स आएंगे। पहले ही पेंसिल से मार्क कर लेना, ताकि पता चले कि आपको वहाँ पर फिनिश करना ही करना है, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और बेटा हल्के में नहीं लेना है इसको भी, क्योंकि मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 33% होते हैं। अगर आपके 33% मार्क्स भी नहीं आए तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी, टीयर 1 भी आपका बेकार हो जाएगा। इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। और आप सोचोगे चलो इतने तो आ जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस तो क्रिएट नहीं होता है मार्क्स से, लेकिन स्टिल कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, रैंक्स पे काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। तो कोशिश करो अपना बेस्ट दो, और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके इसमें आए और अच्छी रैंक आपकी बने। ठीक है, अब पेपर को या तो आपको हिंदी में लिखना होता है या इंग्लिश में लिखना होता है। इंग्लिश नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, ऐसा नहीं चलेगा। वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर रिटन partly in Hindi and partly in English will be awarded 0 marks. You have to write either in Hindi or in English, पूरा हिंदी में या फिर पूरा इंग्लिश में, ऐसे लिखना है।
एक चीज़ और ख़ास ध्यान रखनी है आपको, यूएफएम ना हो आपका। जो आपको कॉपी दी जाती है, ध्यान से उसमें देख के एक-एक चीज़ फ़िल करना, कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ जो इन्विजिलेटर हैं उनसे पूछ लेना। वहाँ पर रोल नंबर अपना करेक्टली फ़िल करना, जो आपको वहाँ पूछा गया हो आंसर बुक पर। ऑल्सो जो सिग्नेचर जहाँ करने होते हैं वहाँ पे सिग्नेचर करना, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जहाँ लगाना होता है वहाँ पे लगाना। कभी-कभी जल्दी-जल्दी में क्या होता है कि जहाँ लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना होता है वहाँ पे हम साइन कर देते हैं और साइन की जगह पे थंब इम्प्रेशन कर देते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सही से कॉपी फिल करना, ठीक है? और रोल नंबर ज़रूर भरना है और कॉपी के अंदर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। कॉपी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दिया तो आप जानते हो यूएफएम आपका हो सकता है, तो उससे ध्यान रखना है, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखो मेंशन किया हुआ है आपका, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा इनसाइड द आंसर बुक। द कैंडिडेट्स हु फेल टू adhere टू दिस इंस्ट्रक्शंस विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स इवन इफ मार्क्स आर अवॉर्डेड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपना नेम, रोल नंबर, मोबाइल कुछ भी कॉपी के अंदर आपका नहीं मेंशन होना चाहिए। सही से आपको हर चीज़ पूरा सही से फिल करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप ऐसे लिखोगे या लेटर लिखोगे या कुछ भी लिखोगे, वहाँ पर कभी-कभी क्या होता है कि इंग्लिश अगर हमें अच्छे से आती है या हिंदी में मैं कहूँ अच्छे से आती है, तो कभी-कभी अच्छे-अच्छे वर्ड्स होते हैं, उनको हम सोचते हैं कि इनको हम यूज़ कर लेते हैं, तो एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा वर्ड्स हमें ऐसे नहीं यूज़ करना है जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। सिंपल इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हो, तो सिंपल इंग्लिश में लिखना है ताकि वो सबको समझ में आ जाए, ठीक है? भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। वर्बोसिटी इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ, वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है, सिंपल इंग्लिश में आप लिखो, ठीक है? और ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो जो भी आप लिख रहे हो, साथ-साथ देखते हुए चलना कि भई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हिंदी में मात्राओं का ध्यान रखना कि भई हैं लिख रहे हैं, है लिख रहे हैं, तो उन सब में ध्यान देना कि भई स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट में आपसे बस यही कहूँगी कि बेटा ध्यान रखो, आपने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, अपने ऊपर विश्वास रखो, विश्वास होगा सब कुछ अच्छा होगा। बस अच्छे से परफॉर्म करके आना, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? और जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, टेंशन मत लो, अच्छे से खा पी के मस्त होके जाना एग्जाम में और अच्छे से लिख के आना, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? तो ये आपकी हो गई लास्ट मिनट टिप्स। बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो किसी भी एग्जाम की, अगर स्पेशली मैं एसएससी की किसी भी एग्जाम की बात करूँ तो आपको बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ मिल जाएंगे। 100+ एजुकेटर्स हैं, 100+ बैचेस हैं। बैचेस आपके निकलते रहते हैं, बैचेस आपके आते रहते हैं, आपकी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी रिक्वायरमेंट होती है तो बैचेस आपके आते रहते हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाता है, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे है, कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। और ऐसा नहीं है केवल एसएससी के लिए, जितने भी एग्जाम्स हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी या फिर यूजीसी नेट या फिर आईआईटी जेईई नीट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, सबके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका अनअकैडमी प्लस ही है। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो मैक्सिमम वैलिडिटी का सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि उसी में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और मोस्टली बच्चे यही प्रेफर करते हैं। बाकी आप देख सकते हो 12 मंथ्स का भी ले सकते हो, 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। पीएमवाईटी को ध्यान रखना, पीएमवाईटी अप्लाई करने से ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो गई। नोट कर लो इसे अभी। और आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो एसएससी, बैंक और रेलवेज का कॉम्बो भी ले सकते हो, इसमें भी पीएमवाईटी अप्लाई करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पीएमवाईटी को ध्यान रखना, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो पीएमवाईटी अप्लाई कर देना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस, कोई सा भी एग्जाम हो गया सब कुछ आपको एक ही जगह मिलता है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो गया, क्लासेस हो गई, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, लाइव क्लासेस हो गई, पीडीएफ हो गया, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।